हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम टू इवी शर्मा व्लॉग। तो आज होने वाला है कुछ मोस्ट अवेटेड व्लॉग जो आप सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। तो यहाँ जो हमने कैमरा रखा हुआ ये है हमारा मेन डोर। तो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है नूवी का होम टूर। तो वेलकम टू आवर नूवीज होम विच इज़ अ सुकून। तो ये हमने सोचा हुआ है कि जब भी हम हमारा घर लेंगे तो उस घर का नाम होगा सुकून। सुकून। Let's start our home tour. Let's go. स्वागत है आपका नूवी पैलेस में। तो नूवी पैलेस में एंट्री करते ही आपको मिलने वाला है एक हॉल। मेरे पास लग रहा है कि मैं घर बेचने वाली हूँ क्योंकि आजकल जो 1 BHK 2 BHK के जो फ्लैट्स के आते हैं ना रील्स वगैरह, तो वैसे आते हैं। तो गाइस एंट्री करते ही आपको मिलेगा इतना बड़ा ह्यूज एक हॉल। तो एनीवेज हम इसको यूज करेंगे 0.5 में। गाइस देखो इतना बड़ा है ये आवर हॉल। वेलकम टू नूवीज प्ले पैलेस विच इज अ सुकून। हम दोनों का घर अभी के लिए विच इज अ रेंटेड हाउस, लेकिन सुकून हमने नाम रखा है क्योंकि हमें घर पे आते ही बहुत सुकून मिलता है। अशोक नहीं बेटा, वो रंगोली छेड़ रहा था। हाँ, तो हमें घर पे आते ही बहुत सुकून मिलता है और दिस इज द हैप्पीएस्ट प्लेस आई गेस कि हमें शांति मिलती है जहाँ पे हम दोनों साथ होते हैं, जहाँ पे हमें चिक चिक पिक नहीं होती ऑफिस की या बाहर की या कुछ भी। तो इसलिए हमारे होने वाले घर का जब भी हम कभी अपना घर लेंगे उसका नाम सुकून रखेंगे। तो वो इसी टाइम से हम उसको लेगेसी बना के चल रहे हैं कि हम आगे वही करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। तो ये है हमारा मेन डोर। अभी हमने डेकोरेशन कर रखी है क्योंकि दिवाली है और मेन डोर से घुसते ही यहाँ पे बड़ा मिरर है, क्योंकि ये इसलिए है यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ था इस घर में। तो जब भी हम तैयार होके आते हैं ना तो एक होता है ना लास्ट में देख लो यार कैसा लग रही हो, तो ये उसके लिए हमें पर्सनली पसंद आया था बाय द वे। और यहाँ था हमारा शू रैक जो अभी मंदिर की वजह से हमने अपने रूम में रखा हुआ है। तो बट एंट्री करते ही यहाँ पे शू रैक है और यहाँ थोड़ा सा और आगे आएंगे तो आप इधर देखोगे हमारा टीवी लगा हुआ है, प्लस मंदिर है। मंदिर हमने ईस्ट फेस की तरफ लगवाया है क्योंकि मंदिर आइडियली उधर ही होना चाहिए। प्लस लाइट्स है गाइस, हम और ये लाइट्स हमारे साथ हमेशा रहती हैं। हमारी एक फोटो है यहाँ पे, ये हमने सबसे पहली फोटो यहाँ लगाई थी इस घर में। सबसे पहली फोटो यहाँ वॉल पे ये दो लगी थी, इससे पहले एक और दूसरी लगी हुई थी लेकिन हमने दूसरी निकलवा के हमें ये लगवा लिया है। पर कोई बात नहीं। ये हमारा दिवाली का सेटअप जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ से थोड़ा और आगे आएंगे तो ये वॉल हमने डेकोरेट करी थी। एक्चुअली ये घर ना पूरा का पूरा एकदम खाली था, एकदम खाली। यहाँ पे सिर्फ ये टेबल के अलावा और एक टूटी फूटी से चेयर के अलावा कुछ नहीं था। तो टूटी फूटी सी चेयर हमने विंडो पे रख दी क्योंकि यहाँ पे बालकनीज होते नहीं है। विंडो ऐसी होती है वहाँ पे आप सामान रख सकते हो, बट हमारे पास ये टेबल है जिसको हम यूज़ कर रहे हैं। बस एक यही है, बाकी यहाँ पे जितना भी आप सामान देख रहे हो वॉल पे लगा हुआ या फिर कुछ भी या धूल मिट्टी भी सब हमारे तो ये हमने वॉल बनाई थी, हमने वॉल पेपर लगाया है ये, और वो रोल आता है, शायद आपने हमारे रील्स देखे होंगे तो उसमें है। ये एक साइकिल लगाया है विच इज़ अ स्टोर रखने के लिए, मतलब यहाँ पे बुक्स वगैरह या फिर कुछ भी आप रख सकते हो। तो हमने इसको डेकोरेट किया हुआ है ऑस्कर का छोटे भाई टॉय से तो ये ऑस्कर का टॉय है, प्लस यहाँ पे बुक्स है। तो ये डेकोरेशन हमने एक सेटअप बनाया था हमारे लिए कि हमें शूट वूट करने पड़ते हैं तो हम यहाँ पे शूट करें। प्लस इस वॉल के साइड में हमारी है वॉल क्लॉक और ये है हमारे 4 फोटोज। तो आई नो आई गेस आपको ये सारे फोटोज के बारे में पता होगा। तो दिस वन इज फ्रॉम आवर क्रिसमस, ये हमारी दिवाली, ये हमारे 100K का सेलिब्रेशन था और ये मेरा बर्थडे था। तो बट ये जो फोटोज़ हैं हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। इनमें से अभी और भी 1-2 फोटोज़ हैं जो हमें बहुत पसंद है, जिसके लिए हम सोच रहे थे कि हम अंदर रूम में निकलवाएंगे। तो अंदर रूम में है या नहीं वो आप देख लेना। इधर इस साइड जो हमने इस बार हमने घर में सोफ़ा नहीं रखा है, जो हमारा पुराना सोफ़ा था वो हमने सेल कर दिया, वो आपने देखा होगा ब्लॉग में। बट इस बार हमने जो सेटअप बनाया वो बीन बैग का सेटअप है। तो ये प्रॉपर सेटअप है पूरा, 2 बीन बैग नानू है मेरे लिए। यहाँ पे हमने ये कारपेट बिछाया है, प्लस एक छोटा सा ये भी एक रखा है मैट। आई डोंट नो क्यों लिया था, ऐसे लिया था, बट अभी इसके साथ जब रख दिया ना तो बहुत प्यारा लग रहा है। और इस बार हमने घर में सिर्फ ब्राउन और क्रीम कलर का शेड नहीं रखा है, हमने ब्लैक, ग्रे और बेज कलर वाले शेड्स रखे हैं। तो आप अगर ये देख रहे हो कारपेट तो इसमें ग्रे, वाइट और ब्लैक है, ये सब बेज है। इनफैक्ट बेडशीट्स भी आप जाओगे तो लाइट ब्राउन में आ जाओगे। और ये वाले वॉल पे हमने ये पेंटिंग्स लगाए हैं। तो ये हमने एक सेटअप बनाया है हमारे शूट के लिए। और हमारा पुराना साथी हमारा लैम्प। तो वैसे अगर ये हमने ना कहीं से बाय किया इधर उधर से, तो अगर आपको कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप हमें DM कर सकते हैं।
या फिर कमेंट भी कर कमेंट सकते भी हो। कर सकते हो। ये है हमारा बेड कि कभी कभी जैसे हम टीवी देखते देखते लेटने की आदत किसकी नहीं होती भाई, मेरे को ऐसा लगता है कि टीवी ऐसे फैल के देखा जाता है। और ये नानू की बहुत गंदी आदत है ऐसे फैल के खाना खाने की और लेटने की, टीवी भी देखने की। तो यहाँ पे हम रिलैक्स एरिया है हमारा, कभी कभी जब हमें अंदर सोने का मन नहीं करता, दीवान टाइप। दीवान टाइप बेड है ये। तो ये हमारा ऐसे ही है। यहाँ पे हमने और भी कुशन्स रखे हुए थे, बट अभी हमने वहाँ सेटअप किया है तो वहाँ रख दिया वो सारे कुशन्स। ये मेरा छोटा बेबी, ये पहला टॉय है जो इतने टाइम से बाहर है और बाहर ही दूसरा है। इसको हमने बाहर, हाँ चुजी के अलावा, तो ये हमने यहाँ रखा हुआ है। बाकी ये हमारा सेटअप है। प्लस यहाँ पे एक अलमीरा भी है। इस अलमीरा में हमने क्या रखा हुआ है, छोटा मोटा हमारे घर का सामान रखा हुआ है एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे अभी हमारा कॉल हो गया है कंप्लीट आई गेस। इधर है एक ह्यूज विंडो के पीछे उन्होंने एक, यहाँ के ओनर ने बनवा रखा है एक स्टोरेज टाइप अलमीरा, जहाँ पे हमारे शूज जो डेली वेयर वाले शूज है हम बाहर ही उतारते हैं और उठा के लेके आके यहाँ पे रख देते हैं। वो वाले शूज हैं, डेली की चप्पल वप्पल जो जाती है वो सब यहाँ रहती है। प्लस यहाँ पे और हमने कुछ स्टोर किया हुआ है हमारा सामान, जो यहाँ पे स्टोरेज नहीं है, स्टोर रूम नहीं है कुछ भी, तो वो सारा विंडो में जाता है। पर वो ऐसा रखा हुआ है कि आपको समझ नहीं आएगा कि वो स्टोर किया हुआ है, बहुत हाइड किया हुआ है हमने। प्लस ऑस्कर का बेड भी है यहाँ पे, तो कि विंडो से वो बाहर देख सके। तो यहाँ पे एक विंडो है और ये काफी बड़ी विंडो है। अब यहाँ पे हमने लगाया है कबूले वाला पर्दा। तो क्या आपको हम लोगों का साथ होना कबूल है? Anyways, तो ये भी हमने कहीं ना कहीं से मंगाया था, अमेजोन वगैरह या फ्लिपकार्ट वगैरह से। तो यहाँ से जब आप एंट्री करोगे तो आपको मेरे राइट साइड, मतलब ये मेरा राइट है तो इसलिए राइट साइड में है किचन, ये लेफ्ट साइड में है हमारा बेडरूम। तो बाय द वे ये जो बेडरूम है इसके साथ वॉशरूम अटैच है। तो ये पूरा गेट बंद हो गया है। अब इसको अगर हम ओपन करेंगे, आपने गेट बंद कर हुआ दिखाया नहीं हमें। अच्छा ओके। तो ये है हमारा बेडरूम। इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये जो गेट आप देख रहे हो यहाँ है वॉशरूम और अंदर है बेडरूम। बेडरूम दिखाने से पहले हम आपको ले चलते हैं किचन में। आ जाओ। रिश्तों के भी फूल रूप बदलते हैं जो भी है। एनीवेज, तो एवीएस किचन का जो शूट होता है वो इसी किचन में होता है और ये किचन काफी बड़ी है, बहुत ही रिलैक्सिंग सी किचन है। और मुझे किचन में सामान डाला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता है, इसलिए आप देखोगे पूरी किचन खाली। जो यहाँ सामान है होना नहीं चाहिए, बस यूजफुल वाला सामान है यहाँ पे। जैसे मिक्सी है, हमें एयर फ्रायर लेना है तो वो अगर हम लेंगे तो वो हम रख देंगे। यह हमारा रोटी बाउल है, कैसरोल, क्योंकि ऑस्कर के लिए रोटी हम बना के रखते हैं तो उसको 2-3 टाइम देना होता है, तो हम बार बार कहीं और बना नहीं सकते फिर रख नहीं सकते, तो हम ऊपर रखते हैं उसको। हमारा गैस सिंपल सोबर ब्लैक, हमें ये ग्लास वाला ही गैस पसंद है तो ये है। प्लस यहाँ है सारे डेली यूज वाले मसाले जो यूज होते हैं किचन में, वो सब ऊपर रखा है। ऑयल रखा है और हम लोग कॉफी बहुत पीते हैं तो कॉफी भी हमने ऊपर ही रखी हुई है। तो डेली ऑयल जो हम यूज करते हैं वो सब ऊपर है, मसाले ऊपर है। और यहाँ सारे में स्टोरेज है, जहाँ कांच के बर्तन, डेली का खाना, स्नैक्स एंड ऑल। इस किचन में बहुत स्पेस है हमारे पास। बट अब हमारे घर में ना थोड़ा सा ये है कि वॉशिंग एरिया नहीं है अलग से, बट हमारी किचन इतनी बड़ी थी तो हमने अपना वॉशिंग मशीन यहीं पे रख दिया है, तो जिसका पानी हम यहाँ पे इनके यहाँ पे भी डाल सकते हैं। और हमारा जो बाहर वाला बाथरूम है ना, जो एक और साइड बाथरूम है उसमें भी डाल सकते हैं, तो दोनों ऑप्शन है हमारे पास। और यहाँ पे आरओ लगा हुआ है, प्लस पानी जो भी हम भरते हैं तो सब बॉटल्स यहाँ रहते हैं, बाकी सारा तो आपको पता है ये कहाँ जाएगा। यहाँ पे एक छोटी सी अलमीरा हमारे पास जो पुरानी वाली थी वही थी, तो हमने इसमें ऑस्कर का सामान रखा हुआ है सारा का सारा, ऑस्कर का खाना, कुछ ऑस्कर की ट्रीट्स वगैरह, तो ऑस्कर का सामान है। और 1-2 नीचे में कुछ हमारा एक्स्ट्रा सामान है। तो मेजरली ये जो कबर्ड है इसको ऑस्कर की कबर्ड बोल सकते हैं। और हमारा प्यारा सा फ्रिज जिसमें बहुत सारा खाना रहता है गाइस, ये तो आपने देखा ही होगा। और नीचे भी पूरा भरा हुआ है, मैं दिखाऊंगी तो बहुत ज्यादा भरा भरा लगेगा। एनीवेज कुछ ज्यादा ही। तो ये हमारा फ्रिज, जिसके ऊपर ये प्यारा सा ये है मैग्नेट। इधर एक और अलमीरा है जिसमें मतलब हमारे पास जगह नहीं थी और रखने की, बट हमारे पास किचन इतनी बड़ी थी तो हम वहाँ पे अलमीरा रख सकते थे। तो इस अलमीरा में हमने अपने सारे सॉफ्ट टॉयज और ये जो फ्लावर्स वगैरह लगाए हैं जो कभी कभी निकलता है वो सारा सामान उस अलमीरा में है। और जब वो सामान निकालना होता है तो नाना उसको आराम से खींच लेती है। बहुत पावरफुल है मेरी लड़की। आइए तो एंड ये भी बंद हो जाता है। हाँ, यहाँ पे ये बेस्ट चीज। और यहाँ की ना ये वाले किचन में ये स्लाइडिंग डोर दिया हुआ है, बहुत भारी है वैसे ही।
से तो बंद कर सकते हैं ये। तो रात को अगर हमें बंद करना हो तो बंद कर सकते हैं। प्लस अब एक वॉशरूम इन्होंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है यहाँ पे, जिसको हमने स्टोरेज बनाया है। हमारे लिए काइंड ऑफ स्टोरेज है। मतलब हमारे जो गंदे कपड़े होते हैं तो हम कहीं और ना डाल के हमने यहाँ पे लॉन्ड्री बकेट रखी हुई है, उसके अंदर हमारे सारे कपड़े जाते हैं। एक एक्स्ट्रा बकेट है उधर, और इसमें इंडियन वॉशरूम है जो हमने कभी यूज नहीं किया। सबने वैसे कभी ना कभी यूज किया होगा ना। अरे यहाँ की बात कर, हम यहाँ तो नहीं, वैसे भी कि हम लोग अभी आजकल सब लोग इंडियन वॉशरूम ना यूज करके वेस्टर्न यूज करते हैं, इसलिए। तो ये है एक नॉर्मल हैंड वॉश करने के लिए, और सुबह उठ के ब्रश करने के लिए। आप उठो भाई, निकल के आओ, ब्रश वश करना होता है, तो छोटा सा एक एरिया यहाँ पे बनाया हुआ है। नीचे एक डस्टबिन भी रखा है कि किसी को कुछ अगर थ्रो करना है तो वो फेंक दे। अब आप आइए हमारे मास्टर बेडरूम में। तो जैसे हम गेट ओपन करेंगे आपको सबसे पहले मिलेगा वॉशरूम। वॉशरूम नॉर्मल वॉशरूम होता है यार, वैसे वॉशरूम है, सिंपल सोबर सा। पॉट है इंडियन वो वेस्टर्न, यहाँ पे नहाने वहाने का सब नहा लो। हमें दिख रहा है पीछे, डोंट वरी। आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर, आ जाओ आ जाओ। तो ये है हमारा बेडरूम। इसको आप 0.5 भी दिखा सकती हैं। बिल्कुल 0.5 में ही दिखा रहे हैं हम। तो गाइज ये है हमारा बेडरूम, और ये है हमारा कैनोपी सेटअप जो हम बना रहे थे टाइम से, जो सोच रहे थे कि फाइनल कब होगा, क्योंकि यार ये सब लगाने में ना दिखता इजी है, बट लगाने में बहुत जान जाती है, समझ नहीं आता कैसे। और ये लेयर्स बनाना, फलाना ढिमकाना, जो ऊपर से इस बार हमने यहाँ पे ना बेड के ऊपर फोटोज नहीं लगाए हैं। ये बेटर है। हाँ, तो इस बार हमने ना फोटोज नहीं लगाए हैं। तो ये है, हमने एक हमारा आया था प्रमोशन के लिए, जो भी इसका प्रमोशन हुआ नहीं आया था एनीवेज, तो ये हमने लगाया है यहाँ पे, जिसका मतलब है ऐसा कुछ। तो आ जाओ पास, so we will be together forever, is kind of that। तो ये हमने कैनोपी एरिया बनाया है। ये हमारी सबसे पहली फोटो ऑस्कर के साथ, मतलब ऑस्कर जब आया था पहले डे वन की फोटो है, तो ऑस्कर तो हमें चाहिए हमारे जीवन में हमेशा। ये मेरा कबर्ड है, छोटी सी छोटी सी नहीं है, बड़ी सी है। ये मेरी कबर्ड है। यहाँ पे एक बड़ा विंडो है, किचन में भी विंडो था, मैं बताना भूल गई। ये वाले एरिया में हमारा ऊपर वाले ड्रॉर्स में मेरे मेकअप का सामान और थोड़ा बहुत नानू का जो भी सामान है वो है। नीचे हमारे ये बेडशीट्स वगैरह है, तो इन सब में ये सारा सामान है। ये वाला कबर्ड है नानू का, इनके ऊपर हमने सामान रख रखा है। तो यहाँ पे प्रमोशन का सामान है, उधर मेरे लहंगे हैं बिल्कुल। और ये हमारी पुरानी टेबल चेयर, जहाँ पे हमारे कॉफी डेट्स, हमारे डिनर डेट्स, हमारे ब्रेकफास्ट डेट, बहुत सारी डेट्स हमने इस टेबल के साथ करी। ऐसा लग रहा है हमारी बहुत सारी यादें जुड़ चुकी है ये टेबल के साथ। ऑल्दो इस घर में हम ये हटाने वाले थे, बट हम सोचे कोई बात नहीं, अब ये नहीं हटा रहे हैं, तो हम अपना घर जब लेंगे तब हम चेंज करेंगे, अब ये नहीं जाएगा। और ये बेचैन हो रहा है क्योंकि इसको जाना है विंडो पे। और ये हमारी वॉल आपने देखी हुई है, प्यारी सी शूट एरिया। तो हमने ना ऐसे अलग अलग वॉल पे ऐसे कुछ बनाया कि जहाँ हम शूट कर सके और शूट करके वो अच्छा लगे एक्चुअली। तो ये हमारा शूट एरिया है। अगेन यहाँ पे हमने वो हमारी ये कुछ फैमिली जैसे चीज़ें हमने निकाली हुई हैं कि हमारी हैप्पी फैमिली। हर जगह हम उस चीज़ को बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे क्या हुआ, हर जगह हम वहाँ पे हर चीज़ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे हम अपने आप को ही देख रहे हैं कि हम वी आर हैप्पी, और हमें खुश रहना ही है। हम दुख वाली चीज़ें ना तो याद करते ना वो बात करते हैं। और ये हमारा सुकून अगेन। ये फोटो हम लोगों को दोनों को ही बहुत पसंद है। ऑल्दो इतनी अच्छी फोटो नहीं है ये, अगर आप देखोगे तो बहुत ब्लरी अजीब सी है, बट यहाँ पे जो ऑस्कर की स्माइल है ना, उस ऑस्कर की स्माइल की वजह से ये फोटो हमें इतनी प्यारी लगती है। ऊपर से वो बड़ी नेचुरल फोटो आई है कि हमने ऐसे फेक नहीं किया है कि अच्छा स्माइल कर रहे हैं, फोटो खींच रही है ऐसा। और ये सेल्फी हमने खुद से ली थी। हाँ, मतलब ऐसे ही कुछ कर रहे थे और ऑस्कर ना से ऐसे हो गया था, और वो एकदम से हमारी स्माइल आई और वो क्लिक हो गया ऐसे बाय चांस, तो वो वैसे वाली फोटो थी गाइस। तो ये अगेन हमारा सुकून है। अब एक चीज आ गई है, देखो ये आप, और ये मेरे सोफे। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे सामान जो ये भी मंगवाया हुआ है, तो ये हमने मंगवाया था, ये मुझे नानू ने गिफ्ट किया था। ये हमारा पुराना ही है, वो हमारा पुराना है। ये मंगवाया हमने सारा सामान, ये हमारा पुराना है। ये मैंने चुराया था, ये नानू लेके आई थी ऑफिस से। ये पॉट है, मतलब ये सारी छोटी छोटी कहीं ना कहीं से उठाई हैं। ये वो पूरा होल सेटअप मतलब बनाने खरीदी है गाइस। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाली है, तो वो पूरा सेटअप करने की थी। और ये हमारा शू रैक है जो बाहर चला जाएगा। अभी वहाँ पे मंदिर लगा हुआ है इसलिए शू रैक अंदर है, तो ये वहाँ चला जाएगा। और फिर ये पूरा का पूरा हॉल मतलब रूम हमारा है। और यहाँ पे हमने कॉर्नर पे एक रखा हुआ है टेबल, कि रात को
कुछ पानी का बॉटल रखना है तो, या फिर हमारे को अगर पिलो ही नहीं चाहिए या बेडशीट नहीं चाहिए तो वो सब साइड में। प्लस साथ में हमारे पास मैथ भी है नीचे। और मैं चाहती हूँ कि अब मैं आपको यहाँ की जो मेन लाइट है वो बंद करके अपना घर दिखाऊँ। ओके 1 तो ये लाइट एक बंद हो चुकी है। दूसरी लाइट आप देखो कहाँ है। तो जब आप बहुत बार आपने देखा है कि मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ मैं ऐसे झुकी पड़ी होती हूँ, तो यहाँ पे ना इसके पीछे है बोर्ड, तो ऐसे पीछे से लाइट बंद करनी पड़ती है। अब ये कहाँ गया? ओके सो दिस इज द लाइट एंड ये फाइनल हमारा घर। हमने ऐसा कुछ सोचा हुआ था कि ऐसा ही बने, और बहुत हद तक या फिर कह लो हमने 100% अपना घर जो हमने सोचा था वैसा बन चुका है ये, और वी आर सो हैप्पी विद दिस। मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, थोड़ा सा ले लेते हैं नानू को भी, भाई फ़ोन पकड़ पकड़ के आई नो वो थक गई होगी उसके हाथ में दर्द हो चुका है, बट एनीवेज कोई बात नहीं। अब तुम बोलो क्या दिखाना चाहती हो तुम? कुछ बोल दिखा दिया मैं, कुछ बोलना चाहो, कुछ बोलना चाहती हो? इधर आओ, तुम लाइट नहीं आ रही इधर। देखा मैंने तो बोला तुम लाइट। हाँ कोई बात नहीं, अब बताओ। ऐसा कुछ नहीं दिखाता था गाइस। तो आप यहाँ पे जितनी भी चीजें देख रहे हो, जब मैं इस घर में आई थी, बहुत आई मीन मोस्ट ऑफ लोगों को पता है कि इस घर में मैंने अकेले एंट्री की थी, एंड उस टाइम पे इस घर में कुछ भी नहीं था, लिटरली कुछ भी नहीं था। वो यहाँ पे मुंबई का एक बहुत ही सिंपल सा रूल है कि आपको यहाँ पे सिर्फ 4 दीवारी मिलेंगी, वो भी कैसी? खाली। बट ये मेरे को खाली के साथ साथ बहुत ही गंदे गंदे क्या बोल सकते रचा, जो बहुत ही ये सारी ये चीजें भी हमने ही कराई है वाला सीन। हाँ क्या? तो ओके, तो यहाँ पे ना गाइस एक्चुअली ये था कि जब ये इस घर में आई थी ना, तो ये घर इतना गंदा था, तो यहाँ की वॉल्स वगैरह बहुत ही गंदे थे। तो वाइट वॉश से लेके इस घर की डेकोरेशन तक सब कुछ हमने ही करा है। तो ऑल्दो ये नानू ने पहले ही घर ले लिया था, मतलब मैं तो उस टाइम कहीं और ही रह रही थी, तो ये नानू ने घर ले लिया था और उस टाइम नानू ने पूरा वाइट वॉश कराया था। बट इसने उतना ही रखा था कि जो इसको यूजफुल वाली चीज़ें थी, कि हाँ चलो बेड है होना चाहिए, किचन में सामान होना चाहिए, थोड़ा बहुत कपड़े वपड़े ये सब, बस उतना ही। तो एक्चुअली वो जो बोला जाता है ना कि मकान को घर बनाना, तो वो सारी हरकतें ऑल गोज टू ईवी शर्मा। ओह माय गॉड। ना सीरियसली, अपार्ट फ्रॉम जोक एंड अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, घर में आपको एक्चुअली जितनी भी छोटी से छोटी चीजें दिख रही है ना, सच बता रहे एक एक करके ना हमने महीनों लग गया हमें एक्चुअल में ये सेट करने में कि भाई एक चीज इसकी देगी, भाई मेरे को ऐसा चाहिए यहाँ पे, ऐसा चाहिए यहाँ पे और ऐसा चाहिए यहाँ पे, और वो ऐसे का क्या था, वो फ्लैशबैक या फिर इसको क्या इमेजिनेशन थी वो सिर्फ इसको बता दी, और वो एक एक करके वो एक एक चीजें निकाली है, एक एक करके चीजें सर्च की, और उसके बाद इसने आधी से ज्यादा चीजें खुद ही ऑर्डर भी कर दी, और आने के बाद मुझे बता दी आज देख मैंने ये मंगाया। नहीं ऐसे एक चीजें हुई है, तो ये क्या है ये यहाँ लगेगा ना तो ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं बोला ओके, ये वहां लगेगा तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। बोला ठीक है। तो मतलब समझ लो कि एक घर में आप जितनी भी चीजें जहां जहां देख रहे हो, ये ओवरऑल जो इमेजिनेशन है ना, इट ऑल गोज टू हर। इमेजिनेशन को पूरी तरीके से लाइव लेके आने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो इसकी है, इस लड़की की। पकड़ो। तो गाइस वैसे भी घर जो है वो घर की लक्ष्मी से ही तो बनता है। ये बात तो सही है। हमारे लड़के पसीने आ गए पूरे। हाँ यार, फैन ऑफ कर रखे हमने। हाँ। तो ये है गाइस हमारा छोटा सा घर, प्यारा सा घर। इट्स 1 BHK नाउ। पहले हमारे पास 2 BHK था, बट और ये एक्चुअली बड़ा 1 BHK हाँ। मुंबई के हिसाब से एक 1 BHK में 2 बाथरूम के साथ इतना बड़ा जगह मिलना एक बहुत बड़ी बात है। एक बात बोलना चाहती हूँ कि हमारा अगर सोफा भी होता, हम ये कल परसों बात भी कर रहे थे कि अगर हम अपना सोफा भी यहाँ रखते ना, और अगर एनीवेज सोफा होता तो ये बेड नहीं होता। तो जब सोफा होता तब भी यहाँ पे इतना स्पेस है कि आपने देखा हुआ है हमारा पुराना वाला घर भी, शू रैक भी रखा होता था वहाँ पे, सोफा भी होता था, और वहाँ पे इतनी सी थोड़ी सी जगह होती थी बस खेलने के लिए, ऑस्कर के लिए। लेकिन यहाँ पे सब इसमें सोफा ऊपर रखने के बाद भी भाई आप 2 सोफे रख सकते हो आराम से, इतने बड़े बड़े, और फिर भी आपको थोड़ा स्पेस मिल जाएगा चलने के लिए। बिल्कुल। बट इसीलिए हमने सोफा वाला सेटअप इस बार रखा ही नहीं है, क्योंकि एनीवेज हम दोनों ही रहने वाले होते हैं। मॉम तो कभी कभार ही आते हैं, और मॉम तो कहीं भी बैठ जाएंगे वहाँ, मतलब 3 लोग तो आराम से ही रह सकते हैं। तो हमारा ये था कि भाई हमारे घर में कोई इतना ज़्यादा आता नहीं है, ना हम कहीं जाते हैं, ना कोई इतने ज़्यादा है कि भाई पूरी फैमिली आ रही है या भैया भाभी सब आ रहे हैं, दीदी वीदी आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो 1 आध महीने के लिए कुछ उनके ट्रिप्स लगते हैं, तो बाकी पूरा साल तो हमें ही रहना है। तो हमने उतना मिनिमम चीज़ें रखी और उसको साफ सुथरा करके खुला खुला एरिया बनाया है कि ऑस्कर भी घूमे खेले वेले आराम से, और हमको भी सुकून मिले। ऊपर से क्या है कि हमारा लड़का जो है बहुत हॉट है, तो पूरे टाइम उसको ठंडी जगह चाहिए होती है, तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे मिलता है। वो देखो यहाँ टाइल्स पे रहता है,
तो ये भी बेस्ट पार्ट है कि इस पूरे घर में टाइल्स लगी है, तो उससे थोड़ा ठंडा रहता है घर, तो ये मस्त है। उसके बाद पूरे टाइम 24/7 बोल दो कि पंखा चालू ही रहता है, तो उससे और ठंडा रहता है। खिड़कियां बंद रहती है दिन के टाइम में, नॉर्मल है बॉस। मतलब एक घर में चाहिए क्या होती है चीजें। बट अभी जैसे मुंबई में गर्मी ज्यादा हो रखी है, तो हमें लग रहा है कि हमें एसी लगवाना ही पड़ जाएगा। अभी तक हमने सोचा नहीं था कि हम एसी लगवाएं, क्योंकि हम सोचे थे नवंबर दिसंबर में मौसम ठंडा हो जाना चाहिए, तो अभी एसी लगवाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। हम सोचा नेक्स्ट गर्मियों में लगवा लेंगे, क्योंकि हम पूरा दिन तो बाहर ही रहते हैं, बट ऑस्कर तो रहता ही है, तो थोड़ा उसके लिए रूम ठंडा करके चले जाया करेंगे। ऐसा वही सोच रहे हैं। मुझे लग रहा है कि हमें नेक्स्ट मई जून का वेट ना करके क्योंकि नवंबर दिसंबर ही करना तो पड़ेगा। वो हमें सोच लग रहा है। और मॉम को तो बिल्कुल भी आदत नहीं है गर्मी की, क्योंकि वो इतना टाइम क्योंकि अफ्रीका में गर्मी होती ही नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं होती। और वहाँ पे ऐसा होता है कि वहाँ की जो गर्मी है ना वो 20-23 डिग्री चला गया तो वो गर्मी होती है, और वहाँ पे फैन भी नहीं होते घर में, पता है। हाँ सच में। तो बस वहाँ पे ऐसा है कि मतलब मौसम अच्छा रहता है, तो उनको आदत हो चुकी है। वो ऑलमोस्ट वहाँ पे 2-3 साल से कॉन्टिन्यूस रह ही रही हैं। कुछ टाइम के लिए इंडिया आती है, फिर वो वापस वहीं चली जाती है। तो अब यहाँ आने वाले हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार इतनी गर्मी में वो कैसे रहेंगी, हम लोगों की हालत खराब हो रही है, तो वो कैसे करेंगी। बट एनीवेज, बाकी हमारे घर में एसी को छोड़ गाइस सब कुछ है, सब कुछ हमारा है। बस जैसे कि आपको घर का सामान है ईवी शर्मा जैसे कि अभी रिसेंटली बोला कि एयर फ्रायर भी आ जाएगा, तो कैसे एयर फ्रायर भी आ जाएगा। मैं सोच रही थी वो ले लेंगे हम, क्योंकि बहुत ज्यादा चीजें जैसे ये डीप फ्राई खाती है तो मैं नहीं खा पाती हूँ, तो मैं सोचू कि हम दोनों ही बेक करके खाएंगे, उसके लिए भी हेल्दी और मेरे लिए भी हेल्दी, तो दोनों भाई खा सकते हैं। जब मैंने बोला था ना चाहिए, तो इसने मना कर दिया था। हाँ तो और आज जब इसने हाँ बोल दिया ना, पैसे नहीं थे। जब ये बोल रही थी उस टाइम पैसों की थोड़ी कमी हो जाती है ना कभी कभी ऐसा। हाँ एक्चुअली जितनी भी चीजें देख रहे हो ना यार, एक एक करके हमने सारी चीजें ऑर्डर की है। और इस देखो बात ये यहाँ पे क्या होती है पता है, एक नॉर्मल सी चीज यहाँ ये होती है ना कि यहाँ पे सिर्फ जो दिखता है ना उतना खर्चा नहीं होता है। यहाँ पे होता है रेंट, बिल्स, और बिल्स में भी एक आध बिल नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी अलग, गैस अलग, वाईफाई अलग, और उसके बाद जो अलग से खर्चे होते हैं वो अलग, ट्रैवलिंग अलग, ना ट्रैवलिंग अलग, राशन अलग, दूध अलग, एंड सब्जियां अलग, फ्रूट्स अलग, तो ये जितने होते हैं। हाँ बोल। फोन के बिल, फिर फोन ये टीवी में हमने ले रखा है ZEE5, Amazon, सोनी लिव, नेटफ्लिक्स, सबका पे करना वो तो अलग जाता है। 5-6 चीजें ले रखी है तो वो अलग पे करना पड़ता है भाई। और फिर ऑस्कर का भी अलग चीजें हो जाती है, क्योंकि ऑस्कर के लिए अलग अलग चीजें आती है घर में। उसके हर आपने देखा है हर हफ्ते या फिर हर महीने, हफ्ते तो नहीं, हर महीने में एक टॉय भी आ जाता है ऑस्कर का। और ऑस्कर के साथ साथ हमारे 6-7 बच्चे और भी हैं, तो जिनको हम खाना खिलाते हैं। जो कुछ आधे ऑफिस में हैं, आधे बिल्डिंग के बाहर हैं, आधे एक बगल की गली में हैं, तो उस लेवल पे हमारे 6-7 बच्चे और हैं जिनका खाना होता है। तो वो अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं, तो उसको खर्चों को साथ में लेके भी ये सारी चीजें ऐड ऑन करना ना मंथली बेस पे भाई बहुत हो जाता है। बट एनीवेज गाइस, तो ये सब हमारा हो चुका है सारी चीजें, और बन चुका है एक्चुअल घर सुकून। तो यस, तो आपको कैसा लगा हमारा सुकून, हमारा घर, हमारा हैप्पी प्लेस? कमेंट में जरूर करके बताना, ये चीज कमेंट में जरूर लिख के बताना कि आपको कैसा लगा, कौन सा एरिया आपको ज्यादा अच्छा लगा, ये वाला एरिया। और एनीवेज अगर आपको कोई भी चीज की इंक्वायरी, मतलब कोई भी चीज जाननी होगी कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, प्लीज कमेंट कर लेना, आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे देंगे, या फिर दूसरा ब्लॉग बन जाएगा। अगर ज्यादा कमेंट आए कि हाँ भाई अलग अलग चीजों के रिलेटेड है, तो आपको एक ब्लॉग में ही बता देंगे भाई ये यहाँ की है, वो वहाँ की है। मेरे को तो बहुत अच्छे से पता है कौन सी चीज कहाँ से ली हुई है। ये बात भी सही है। तो अब आपको बस ये बताना है कि आपको कौन सा एरिया अच्छा लगा, आपको हमारा घर फाइनली कैसा लगा। दिस इज द वन एरिया जो हमने शूट के लिए बनाया है। ये तक नहीं किसी ने बताया सेकंड एरिया दिवाली का डेकोर कैसा लगा है, ये तक किसी ने भी नहीं बताया, तो इसके एक्सपेक्टेशन भी मुझे कम है कि कोई ये बताएगा कि आपका घर कैसा है। कोई बात नहीं, ना बताएं, हमें तो दिखाना है बस, हमारी मर्जी, हमें अपनी मर्जी से कराना है सब कुछ। और ये हमारा बेडरूम एरिया, तो यहाँ पे हमने एक सेटअप ये बनाया है क्योंकि हमें कुछ शूट यहाँ पे भी करेंगे, जैसे हमें कई बार शूट करना होता है। और एक ये एरिया, तो हमारे पास गिन के पूरे 4, तो हमारे पास बहुत सारा अभी शूट के लिए एरिया हो गया। और ऑस्कर पीछे पीछे आ जाता है, मेरी बेटी नोनू मुंजड़ू। तो गाइस अब इस ब्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा होम टूर अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो कि आपने ये कैसे बनाया, कैसे कहाँ से लिया है, तो गाइस प्लीज़ कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर नानो यूवी पे आप DM भी कर सकते हैं। कमेंट ही कर लेना यार। लाइक शेयर कमेंट आनी चाहिए, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, डिस्क्रिप्शन पे सारे लिंक्स। तो गाइस इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं कल दोबारा। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टूडल्स, आई लव यू, बाय।